अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ज़ैद अहमद आपको खुशामदीद कहता है इस ऑनलाइन सेशन के अंदर। ये हमारी क्लास है बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रक्चर की। तो आज हम इसका इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे कि व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स एंड वी आल्सो डिस्कस द मास्लो थ्योरीज ऑफ नीड। इसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड व्हाट आर बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड इट्स टाइप्स एंड what do you mean by the business ownership and we also discuss its types। तो वांट्स, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि वांट्स ख्वाहिशात से क्या मुराद है। तो वांट्स आर द थिंग्स यू विश टू कुड हैव, ईच पर्सन हैज वांट्स। तो वांट्स या ख्वाहिशात या हाजात, बेसिकली वांट्स ख्वाहिशात से मुराद है। तो वांट्स से मुराद है कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको ख्वाहिश हो, हमारी ये ख्वाहिश हो, ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, हम उसकी तमन्ना करें। हर शख्स की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। A group of people may also share the same wants। के हर शख्स, हो सकता है कि बहुत से लोग जो है वो एक तरह की उनकी ख्वाहिश हो, तो इसलिए इनको कहा जा रहा है शेयर्ड वांट्स हैं। और आम पीपल, आम लोग, हो सकता है कि लोग समझें, कुछ लोगों की ख्वाहिश हो कि हमारे पास घर बड़ा होना चाहिए, कुछ लोगों की ख्वाहिश हो कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। तो प्राइवेट, ये सारी की सारी प्राइवेट वांट्स कहलाती हैं। इस तरह से कुछ पब्लिक वांट्स हैं। सम वांट्स आर वाइडली शेयर्ड बाय मेनी पीपल। कि बहुत सी ऐसी वांट्स, बहुत से ऐसे ख्वाहिशात हैं जो कि मजमूई तौर पर लोग चाहते हैं कि उन्हें मिले। दीज वांट्स आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड प्राइवेट। इनको हम ये नहीं कहते कि लोगों की जाती है, बल्कि दे बिकम पब्लिक। ये पब्लिक वांट्स बन जाती है कि आम जो पब्लिक है, आम जो जनता है, आम जो पब्लिक है, ये उसकी ख्वाहिश है। For the most part, local, state and federal government satisfy public wants। और ये इस किस्म की जो आपकी वांट्स है, पब्लिक वांट्स, इनको सेटिस्फाई या तो आपकी लोकल गवर्नमेंट करेगी, या आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, या आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। और दीज आर इंक्लूड्स कि एजुकेशन होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट पब्लिक वांट्स कि जिसको लोग समझते हैं कि उनको पूरा होना चाहिए। इंसान की ख्वाहिशात मुकम्मल नहीं होते कभी भी, ख्वाहिशात में दिन ब दिन इजाफा होता है। तो बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिसको इंसान चाहता है कि ये भी पूरी हो जाए, ये भी पूरी हो जाए, लेकिन एट द एंड उसमें से लाज़मी है कि हमारी हर ख्वाहिश मुकम्मल हो। इंसान कब्र में चला जाता है लेकिन उसके बावजूद उसकी ख्वाहिशात जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी, जिसको हम कहते हैं नीड्स। तो नीड्स समथिंग एल्स। नीड्स से मुराद है कि जो ज़रूरी है हमारे लिए, जो सर्वाइव करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते, जिसके बगैर इंसान के लिए ज़िंदा रहना मुहाल है। तो नीड्स के हैं नेसेसरी वांट्स, ये वो हमारी ख्वाहिशात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। उर्दू में जिसे हम सिंपल बोलते हैं। ये बहुत पाकिस्तान के तो फेमस नारा भी लगा है, पीपी वालों ने लगाया था, भुट्टो ने, कि रोटी कपड़ा और मकान। फूड रोटी, क्लोथिंग कपड़ा, शेल्टर मकान। रोटी कपड़ा एंड मकान, ये इंसान की बेसिक नेसेसिटीज हैं। तो इंसान अपनी ख्वाहिशात को, अपने नीड्स को किस तरह से सेटिस्फाई कर सकता है? तो उसके लिए या तो हम इसको सेटिस्फाई करते हैं थ्रू गुड्स। गुड्स सेटिस्फाई अवर वांट्स एंड नीड्स फॉर मटेरियल थिंग्स। जैसे अगर हमें किसी मकान की ज़रूरत है, हमें फूड चाहिए, तो सारी की सारी हमारे लिए ये गुड्स की सूरत में फिजिकल मटेरियल थिंग्स हैं। इसी तरह से कुछ हमारी ऐसी वांट्स हैं, कुछ हमारी ऐसी नीड्स हैं जिसको फुलफिल करने के लिए सर्विसेज जो है वो सामने आती हैं। तो सर्विसेज बेसिकली हैं क्या? सर्विसेज आर टास्क दैट पीपल और मशीन परफॉर्म, थिंग्स यू कांट सी और टच। ये इंटेंजिबल चीजें हैं, इनको हम कहते हैं इंटेंजिबल थिंग्स, जबकि गुड्स टेंजिबल कहलाती हैं। बिकॉज सर्विसेज यू कांट सी, यू कांट टच। देयर आर एग्जांपल्स: ऑटो ट्यून अप्स, टैक्स अकाउंटेंट, हेयर कट, डॉक्टर, लॉयर, दीज आर ऑल सर्विसेज। तो हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स, जो अपनी ज़रूरियात को, अपनी नीड्स एंड वांट्स, तो हम अपनी नीड्स एंड वांट्स, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजात को, अपनी ज़रूरियात को फुलफिल कर सकती हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारी वांट्स हैं
अनलिमिटेड है। इंसान हमेशा जो है वो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके पास बहुत सी चीज़ें हों और उसकी ख्वाहिश में दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता है। तो इसलिए कहा जाए तो मोस्ट पीपल हैव अनलिमिटेड वांट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज़। तो लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, लोगों की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। द मोर मनी यू मेक द मोर गुड्स और सर्विसेज यू वांट। तो आप जितना ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं, जितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो उसी हवाले से चीज़ें परचेज़ करे, उसी हवाले से जो सर्विसेज वो एक्वायर करे। तो इसलिए जितनी अमाउंट, जितना पैसा, जितनी मनी हम हासिल करते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारे अंदर एक जो हिर्स है, उसमें इज़ाफ़ा होता चला जाता है। हम चाहेंगे कि अब पहले अगर छोटा मकान, तो अब जो है वो एक बड़ा हमारे पास मकान हो। अगर पहले हमारे पास बाइक है, तो अब कार होनी चाहिए। और अगर पहले एक छोटी कार है, तो अब हमारे पास जो है वो बड़ी कार होनी चाहिए। इस तरह से जो ख्वाहिशात है इंसान की, वो उसमें दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं। लेकिन उसके मुकाबले में इंसान के पास जो रिसोर्सेज़ हैं, वो लिमिटेड हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम अपनी हर ख्वाहिश को मुकम्मल कर सकें, हम अपने हर वांट को फुलफिल कर सकें। तो रिसोर्स क्या है? रिसोर्स इज एनीथिंग दैट पीपल कैन यूज टू मेक और ऑब्टेन व्हाट दे नीड और वांट। रिसोर्स से मुराद हर वो चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं और अपनी जो ख्वाहिशात या अपनी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है कि फ्यूल, टिम्बर, लेबर, मनी, इसके अलावा गोल्ड, दीज आर ऑल द रिसोर्सेज। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास बेसिकली ये है कि द प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड नेशंस। कि ये जो डिफरेंस आ रहे हैं, हमारे जो ख्वाहिशात हैं, हमारे जो वांट्स है वो लामहदूद हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, महदूद हैं। तो जिसकी वजह से असरदार होते हैं ना सिर्फ इंडिविजुअल कंपनीज बल्कि जो नेशन है वो भी मुतासर होती हैं इससे। तो रिसोर्स लिमिट्स व्हाट यू बाय। तो रिसोर्सेज हमें क्योंकि लिमिटेड है, उस वजह से फिर हमें देखना पड़ेगा हम इसमें प्रायोरिटाइज करते हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या है, कौन सी हमारी ऐसी वांट है, कौन सी हमारी ऐसी ख्वाहिश है जिसको हमें पहले पूरा करना चाहिए, और कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसको अगर अभी फुलफिल ना भी किया जाए, जिसको अगर अभी आप कंप्लीट ना भी करें, जिसको कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसको अगर अभी हम कंप्लीट ना भी करें तो हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहाँ पे भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि कोई हमारी कौन सी वैसी वांट्स हैं जिसको फुलफिल करना हमारे लिए इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमारी ये टॉप प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हमें इसको जो है वो मुकम्मल करना चाहिए। जैसे हमारे पास बजट है, जब सैलरी आएगी आपकी तो आपको पता है कि आपके डिफरेंट किस्म के आपके एक्सपेंडिचर्स है, आपने इनको मुकम्मल करना है, डिफरेंट थिंग्स आपने परचेज करनी है। तो फिर आप अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, जिसकी आपको ज़्यादा नीड है उसको आप कोशिश करेंगे सबसे पहले इसको मुकम्मल करें, इसको फुलफिल करें, इसको बाय करें, बाकी आप बात के लिए छोड़ देते हैं। तो ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि जो बिजनेस है, गवर्नमेंट है, वो भी इससे अफेक्ट होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहे अब्राहम मास्लो थ्योरी ऑफ नीड और ह्यूमन मोटिवेशन। अब्राहम मास्लो वो शख्स फर्स्ट पर्सन है जिसने ये जो थ्योरी ऑफ नीड है वो जो प्रोवाइड की। ये बेसिकली एक साइकियाट्रिस्ट था। तो द बेसिस ऑफ मास्लोज थ्योरी इज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मोटिवेटेड बाय अनसेटिस्फाइड नीड्स। मास्लो की जो थ्योरी का मेन कंसेप्ट है, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, हम मोटिवेट हो सकते हैं कि हम अपनी उन नीड्स को, उन ख्वाहिशात को, उन ज़रूरियात को जो उसको हम मुकम्मल नहीं कर सके, तो फिर हमारी कोशिश होती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपनी उन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है, इंसान को एक पुश दिया जा सकता है जिसकी मदद से वो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नीड्स को मुकम्मल कर सके। एंड दैट सर्टेन लो नीड्स नीड टू बी सेटिस्फाइड बिफोर हाई नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड। और इसमें इसने फर्दर बताया था हमें कि सबसे पहले इंसान की ख्वाहिश होती है, इंसान की कोशिश होती है कि जो उसकी लोअर नीड्स हैं, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज है, उसको सबसे पहले मुकम्मल करे, उसको सबसे पहले सेटिस्फाई करे, उसके बाद फिर वो फिर हायर नीड्स की तरफ जाता है। देयर जनरल टाइप्स ऑफ नीड्स, फिजिकल, सेफ्टी, सोशल एंड एस्टीम। तो कुछ हमारी इनको इंशाल्लाह भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी भी फिजिकल, सेफ्टी, सोशल एंड एस्टीम नीड्स हैं, इसको सबसे पहले सेटिस्फाई किया जाता है। जो फिफ्थ हमारी कैटेगरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, उसको हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये हमारे सामने हायरार्की आ रही है, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इसकी टोटल 5 कैटेगरीज हैं: फिजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स,
सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फिजिकल नीड्स के अंदर अकॉर्डिंग टू मास्लो इंसान की कोशिश होती है कि सबसे पहले अपनी फूड को, क्लॉथ को, शेल्टर को, एयर वाटर की जो नेसेसिटी है उसकी, जो इसकी जो बेसिक नीड है इसको फुलफिल किया जाए। पर उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी जो सेफ्टी नीड है उसको कंप्लीट किया जाए। सेफ्टी नीड्स में प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स, कि उसको खतरात ना हो, जॉब सिक्योरिटी उसकी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, किस किस्म की जो नीड्स हैं उसकी, जहाँ पे वो जॉब कर रहा हो वहाँ पे सिक्योर हो, किस किस्म की जो इसकी सेफ्टी नीड्स हैं वो सेकंड पर उसकी प्रायोरिटी है। थर्ड उसकी प्रायोरिटी पर सोशल नीड्स है, या अगर फर्स्ट टू नीड्स फुलफिल होती हैं तो उसके बाद फिर उसकी सोशल नीड्स की रिक्वायरमेंट आएगी कि ट्रस्ट, लोग उसके ऊपर एतबार करें, ट्रस्ट किया जाए, तो एक्सेप्टेंस मिले माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, उसकी फ्रेंडशिप लोगों के साथ होनी चाहिए। और इस तरह से इसमें आता है कि उसको जो है वो चाहा जाए, लव उसके अंदर आ जाता है। तो इस किस्म की डिफरेंट नीड्स हैं जो उसकी सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। देन फिर सेल्फ स्टीम। स्टीम बेसिकली कहते हैं इज्जत को। इससे ये मुराद है कि लोग वो चाहता है फिर कि लोग उसको इज्जत दें, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसका एक स्टेटस हो, माशरे के अंदर उसकी एक रिप्यूट हो। और आखिर में इसकी ये लास्ट प्रायोरिटी है, इसकी सबसे आप कह लें कि टॉप है, इसका पीक है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बहुत रेयर है कि लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर सकें। हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स आर दोज required to sustain life such as food, clothes, shelter, water, sleep, air and so on। कि ये हमारी फिजिकल नीड या फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो जरूरी है हमें जिंदा रहने के लिए, हमें सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें रोटी की जरूरत है, हमें कपड़े चाहिए, हमें मकान छत चाहिए हमारे सर पे, पानी होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, हमें जो है वो जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत है। तो ये सारी की सारी हमारी बेसिक नेसेसिटी है जिसको कहा जाता है ये हमारी फिजिकल नीड्स हैं। वंस फिजियोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स आर मेट, one's attention turns to safety and security in order to be free from the threat of physical and emotional harm। कि जैसे ही किसी शख्स की फिजिकल नीड्स फुलफिल होती है, मीट होती है, तो देन फिर उसकी अटेंशन चली जाती है, कन्वर्ट होती है, वो चाहता है कि उसकी जो सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो। वो फिर चाहेगा कि लिविंग इन सेफ एरिया, किसी वो सेफ एरिया के अंदर रहे जाके, उसको मेडिकल इंश्योरेंस, उसकी हेल्थ के हवाले से उसको मुकम्मल प्रोटेक्शन दी जाए, उसकी जॉब सिक्योरिटी हो, जहाँ भी जॉब कर रहा है वहाँ से पे उसको मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, फाइनेंशियल रिजर्व उसके पास अमाउंट होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, जरूरत के टाइम उसको इस्तेमाल कर सके। Then create social needs. When a person has met lower level physiological and safety needs, तो जब कोई शख्स फिजिकल एंड सेफ्टी नीड्स को मीट कर लेता है तो हाई लेवल नीड्स अवेकन, तो उसकी जो हाई लेवल नीड्स हैं वो फिर उसमें जो है वो सामने आती हैं। वो सोचता है कि अब वो भी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। द फर्स्ट लेवल ऑफ हाई लेवल नीड्स आर सोशल नीड्स। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी आ रही है सोशल नीड की। सोशल नीड्स आर दोज रिलेटेड टू इंटरेक्शन विद अदर्स एंड मे इंक्लूड फ्रेंडशिप, belonging to a group, giving and receiving love। कि सोशल नीड के अंदर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लोगों के साथ उसका ताल्लुक हो, लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप बिल्ड हो, लोग उसको जो है वो ट्रस्ट करें, उसको माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस दी जाए, लोग उसके साथ दोस्ती करने की ख्वाहिशमंद हो, वो लोगों के साथ दोस्ती करे, उसकी फ्रेंडशिप हो माशरे के अंदर, उसका किसी ग्रुप के साथ ताल्लुक हो। इसी तरह से वो फिर चाहेगा कि वो दूसरों को लव करे, दूसरों को रिस्पेक्ट दे, कि उसको चाहा जाए, वो दूसरों को चाहे। नेक्स्ट इसमें आ रही है स्टीम नीड्स। स्टीम से बड़ा इज्जत है। तो व्हेन अ पर्सन फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, द नीड टू फील इंपॉर्टेंट अराइजेस। जब उसके अंदर ये सेंस डेवलप होती है बिलोंगिंग की, किसी से ताल्लुक है, उसका किसी से वास्ता है, उसका किसी के साथ रिलेशन है, तो देन वो खुद को समझता है कि वो अब अपने आप के अंदर फील करता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं अहम हूँ। तो स्टीम नीड्स में बी क्लासिफाइड एज इंटरनल एक्सटर्नल। इसको फिर फर्दर वो कैटेगराइज करता है मास्लो। इंटरनल स्टीम नीड्स आर दोज रिलेटेड टू सेल्फ स्टीम सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अचीवमेंट, जबकि एक्सटर्नल नीड्स आर दोज सच एज सोशल स्टेटस एंड रिकॉग्निशन। ये लोगों की ख्वाहिश होती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें दी जाए, उनकी जो अचीवमेंट है उसको याद रखा जाए, उनकी अचीवमेंट को अप्रिशिएट किया जाए, लोग उनको तवज्जो दें, उनको टेंशन दी जाए, लोग उनको रिकॉग्नाइज करें। वो रिकॉग्निशन डिमांड करते हैं, लोग उसको अहमियत दें, वो चाहता है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। उसके साथ साथ रेपुटेशन इसके अंदर आती है कि लोग वो समझता है, वो चाहता है
कि लोग उसको जो रेप्यूट करें, उसके एक स्टेटस हो, उसका सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर एक स्पेशल एक स्टेटस हो। नेक्स्ट फाइनल इसमें है टॉप कैटेगरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द समिट। समिट कहते हैं ये चोटी है, इसका सबसे टॉप है ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड। मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे टॉप पे आती है। ये हमारी हायर नीड्स में सबसे टॉप पे नीड है जिसको, और ये बहुत रेयर है कि लोग इसको अचीव कर सके। इट इज द क्वेस्ट ऑफ रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल एज अ पर्सन। तो ये आप कह सकते हैं कोई भी शख्स उसका फुल पोटेंशियल है कि वो मैक्सिमम जो वो अचीव कर सकता है, तो ये मैक्सिमम लेवल है जिसको इंसान अचीव कर सकते हैं अपनी नीड्स के हवाले से। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल टेंड टू हैव नीड्स। तो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल ये बहुत रेयर है कि लोग इस कैटेगरी को अचीव कर सकें। अगर उस लेवल को अचीव कर लेते हैं तो देन उसके अंदर ट्रुथ पाया जाएगा, उसके अंदर जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, तो फिर आप जो भी फैसले करेगा, जो भी वो काम करेगा। तो व्हाट इज बिजनेस, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बिजनेस, कारोबार क्या है। तो बिजनेस इज एनी लीगल एक्टिविटी। बिजनेस हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी है दैट सीक्स प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू अदर्स। कि बिजनेस क्या है, बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी है, कोई ऐसी कानूनी सरगर्मी है जिसका मेन मकसद लोगों को आप गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन उसमें आपका जो मेन पर्पज है वो प्रॉफिट को अर्न कमाना है। आप गुड्स सर्विसेज लोगों को मुहैया करते हैं, लेकिन मेन आपका जो पर्पज होगा वो प्रॉफिट को अचीव करना है, प्रॉफिट हासिल करना है। तो बिजनेस प्रोवाइड यू विद नेसेसिटीज। कि बिजनेस जो है वो लोगों को जो उसकी उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो नेसेसिटीज हैं, जिसकी लोगों को जरूरत होती है वो मुहैया करता है। उसके साथ अपॉर्चुनिटी बिकम वेल्थी। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस पीपल होते हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो वेल्थी बन जाते हैं, वो अमीर हो सकते हैं। व्हाट बिजनेस डज, बिजनेस क्या करता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ सबसे पहले आप देखते हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी पाई जाती है, कहाँ पे मौके हैं जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज को कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे जाके अगर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगर सेल करें तो हमें यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट इसमें एवेल्युएट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज। उसके बाद आप इवेल्युएट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, तखमीना करते हैं कि डिमांड कितनी है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, लोगों को यहाँ पे कितनी जरूरत है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा ऑब्टेन स्टार्टअप मनी। तो अगर आप समझते हैं कि आपने जो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को आप सेल कर सकते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी पाई जा रही है। उसके साथ साथ जब आप फर्दर एवेल्युएट भी कर लेते हैं कि वहाँ पे अगर बिजनेस किया जाए तो लोगों की डिमांड को बीट किया जा सकता है, लोगों की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है, अगर वहाँ पे हम सर्विसेज अपनी मुहैया करेंगे तो हमारे लिए जो है वो बेटर होगा। तो देन फिर बिजनेस क्या करता है कि ऑब्टेन स्टार्टअप मनी। तो फिर बिजनेस को अर्न, तो फिर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा, जो कैपिटल, जो सरमाया, जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरेट करना शुरू करता है, वो हासिल करना शुरू करता है, वो ऑब्टेन करना शुरू करता है। नेक्स्ट इसके अंदर मैनेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब स्टार्टअप लेगा वो पैसा जनरेट करेगा, तो देन फिर वो सर्विसेज मुहैया करेगा या गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगा। नंबर 5 मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन के बाद उन गुड्स एंड सर्विसेज को फिर वो सेल करेगा, मार्केट करेगा, लोगों को बेचेगा, लोगों को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर फाइनल है की प्रैकेट्स, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जो भी उसने गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स उसने मैन्युफैक्चर की है या जो सर्विसेज उसने अक्वायर की है, तो उसकी कॉस्ट क्या है, कितने में सेल की गई, ओवरऑल बिजनेस के एक्सपेंसेस, तो मुकम्मल रिकॉर्ड हर चीज को मेंटेन करता है। और एवरी बिजनेस डज दिस, हर किस्म का जो कारोबार है वो यही काम करता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज को, उसके बाद उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर इवेल्युएट करता है जाके डिमांड को। अगर वो समझता है कि ठीक है, देन वो उसके लिए अमाउंट पैसा इकट्ठा करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है और सबका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। बिजनेस मोटिवेशन,
हम अभी इसको डिफाइन करके आ रहे हैं कि जो मेन पर्पस है किसी भी बिजनेस का, जो मेन मोटिवेशन है, काम क्यों किया जाए, बिजनेस क्यों प्रोवाइड किया जाए, बिजनेस क्यों किया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों प्रोवाइड किया जाए लोगों को। तो मेन जो पर्पस है वो हमारे पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट है क्या? द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर बिजनेस, वो ऐसी रकम जो कारोबार हासिल करता है हैज पेड फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर बिजनेस हैज पेड, ये वो रकम है जो बिजनेस को बच जाती है आफ्टर बिजनेस हैज पेड फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। कि जब कारोबार गुड्स को प्रोड्यूस करता है या सर्विसेज को अक्वायर करता है, तो उसके बाद उनकी पेमेंट करने के बाद जो रकम उसके पास बाकी बच जाएगी सेल के बाद अमाउंट, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज अ मोटिवेशन फॉर टेकिंग द रिस्क टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो प्रॉफिट बेसिकली ये मेन आपकी मोटिवेशन है जिसके लिए आप काम करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करने का रिस्क लेते हैं, ताकि आप जो है वो रकम कमा सकें, आप डॉलर कमा सकें या आप अमाउंट हासिल कर सकें। तो बिजनेस प्रॉफिटेबल कब होगा? बिजनेस इज प्रॉफिटेबल व्हेन सेल्स आर हाई एंड कॉस्ट आर केप्ट लो। तो जब आपकी सेल्स हाई है, आपकी सेल प्राइस अगर ज्यादा है, आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर कम है, फॉर एग्जाम्पल गुड्स अगर आपने जो मैन्युफैक्चर किए हैं 1000 की हैं, लेकिन अगर आप उसको सेल अगर कर रहे हो 1500 पे या 1200 पे, तो देन आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर आपकी सेल प्राइस कम हो, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, देन उस सूरत में फिर हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा। बिजनेस में दोनों चलते हैं, प्रॉफिट भी है लॉस भी, लेकिन बिजनेस का जो मेन पर्पज है, जो मेन मोटिवेशन है वो प्रॉफिट है। तो बिजनेस उसी वक्त प्रॉफिटेबल होगा जब हमारी सेल प्राइस इंक्रीज करे, जबकि हम कोशिश करें अपनी जो कॉस्ट है, तो अपने जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल करें, उसको कम कर लें। नेक्स्ट इसमें है कंपटीशन, मुकाबलाबाजी, द कंटेस्ट बिटवीन बिजनेसेस टू विन कस्टमर्स। के जो कारोबार है वो फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि आप मार्केट के अंदर हम अकेले नहीं हैं, हम जो भी बिजनेस करेंगे लाजमी तौर पर हमारे कंपेटिटर हमारे मुकाबले पे बहुत से बाकी कोई कारोबार होंगे जो उस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इसलिए जो बिजनेसेस है वो कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर्स है उनको हासिल किया जाए, कस्टमर्स का जो एतबार है उसको विन किया जाए। तो इनका आपस में कंपटीशन होता है। तो companies have to be willing to change or adopt with the constant changing of the consumers needs and wants। तो इसमें फिर कंपनीज करती क्या है? कंपनीज की हमेशा ये कोशिश होती है कि कस्टमर्स की जो भी नीड्स एंड वांट्स है, कस्टमर की जो भी ख्वाहिशात, जो भी जरूरियात हैं, तो उसमें जो भी वो डिमांड करते हैं, तो उनकी डिमांड के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम गुड्स को प्रोवाइड करें। तो इसके लिए अगर आपको चेंज करना पड़ता है कांस्टेंट लेवल पे, आप अपनी प्रोडक्ट को चेंज करते हैं, कंपनीज हैव टू बी विलिंग टू चेंज और अडॉप्ट। कंपनी इसके लिए कोशिश करते हैं ना सिर्फ खुद को चेंज कर सकें, बल्कि वो अडॉप्ट कर सकें, मुताबिक तक तैयार कर सकें। कस्टमर की जो नीड्स एंड वांट्स है जो चेंज हो रही हैं, तो जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स चेंज हो रही हैं, तो उन चेंजिंग वांट्स एंड नीड्स को मीट करने के लिए कंपनीज खुद को उसके मुताबिक अडॉप्ट करती हैं, खुद को उसके मुताबिक ढालती हैं और कोशिश करती हैं कि उन कस्टमर की डिमांड और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट, कस्टमर की जो नीड्स हैं, उसके मुताबिक खुद को जो है वो चेंज किया जाए।